नमस्कार दर्शकों, द ऑटरिंग में आपका स्वागत है। तो आज के विषय में हम पद छोड़ेंगे जापान के प्रधानमंत्री के विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व में चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे इस बार, जिसका मतलब है कि वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर सुगा की लोकप्रियता गिरने के संकेत मिल रहे हैं। सुगा ने पिछले साल सितंबर में ही प्रधानमंत्री पद संभाला था, जब पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारियों ने बताया है कि सुगा पार्टी अध्यक्ष का अपना कार्यालय पूरा करेंगे, जिसका मतलब है कि वो पार्टी के आंतरिक चुनावों के होने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। पार्टी के चुनाव 29 सितंबर को होने हैं। देश में आम चुनाव भी इस साल होने हैं और ऐसे में देश में कोविड-19 महामारी के भारी प्रकोप के बीच सुगा की समर्थन रेटिंग 30% से नीचे गिर गई है। सुगा के पार्टी चुनाव न लड़ने की खबर बाहर आने के बाद जापान में नकी सूचकांक में 2% की उछाल आई है। चौंकाने वाला फैसला, जापान की संसद के निचले सदन में एलडीपी को बहुमत प्राप्त है। इस वजह से पार्टी के चुनावों में जो भी जीतेगा उसका प्रधानमंत्री बनना तय है। सरकार 17 अक्टूबर को आम चुनाव आयोजित करने के बारे में विचार कर रही है। सुगा के फैसले पर एलडीपी के महासचिव तोशिहारी निकाई ने कहा, सच बताऊं तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। निकाई ने पहले ही पार्टी चुनावों में सुगा को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने बताया कि सुगा अपने मंत्रिमंडल और पार्टी के अधिकारियों में भी फेरबदल करने की योजना बना रहे थे, लेकिन वो योजना अब तो बेकार है। पूर्व में विदेश मंत्री रह चुके फ्यूमो किशिदा पार्टी के नेता के पद के चुनाव में खड़े होने वाले हैं। 2 सितंबर को किशिदा ने सुगा के महामारी प्रबंधन की आलोचना की और कहा कि अब महामारी के असर का मुकाबला करने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है। सोफिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर कोइची नकानो का कहना है, इस समय तो किशिदा ही सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। नकानो ने बताया कि अगर लोकप्रिय प्रशासनिक सुधार मंत्री तारो कोनो को उनके गुट के नेता वित्त मंत्री तारो आसो का समर्थन मिल जाए तो वो भी पार्टी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। कई उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरो इशिबा भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति में है। इस साल पार्टी चुनाव पिछले साल के मुकाबले अलग तरीके से होंगे। इस साल पार्टी में सांसदों के साथ जर्मनी कार्यकर्ता भी मतदान करेंगे, जिसकी वजह से कौन जीतेगा ये कह पाना मुश्किल हो गया है। संभव है कि कम अनुभवी सांसद अपनी सीटें गंवाने के डर से अपने बड़ों के आदर्शों को न माने। सुगा के फैसले को लेकर यूबीएससी सुमित स्टेट वेल्थ मैनेजमेंट के जापान के मुख्य आदर्श शास्त्री डाइजू आओकी ने कहा, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला था, लेकिन इससे अनिश्चितता के मुकाबले ज्यादा निश्चितता और आगे की तरफ देखने की संभावनाएं मिली, क्योंकि बाजार को किशिदा की नीतियों के बारे में खबर हो गई थी। इसलिए पहले सुगा की छवि सुधार लेने वाले और अधिकारियों से लोहा लेने वाले एक व्यवहारिक राजनेता की थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय उनकी लोकप्रियता 74% थी। शुरू में मोबाइल फोन, दरें घटना और फर्टिलिटी उपचार के लिए बीमा देने वाला जैसा लोकवादी कदमों की काफी प्रशंसा की गई, लेकिन फिर एक सलाहकार समिति से सरकार की आलोचना करने वाले स्कॉलरों को हटाने और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के खर्चे की नीति पर गठबंधन में एक छोटे गठल दल के साथ समझौता करने के बाद उनकी आलोचना हुई। तरीक यात्रा के गो टू कार्यक्रम को रोकने में हुई देरी का काफी नुकसान हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि संभव है कि इस देर की वजह से ही देश में कोरोना वायरस इतना फैला।
इसके अलावा आम लोग महामारी से निपटने के लिए बार बार लगाए गए आपातकाल से परेशान हुए, क्योंकि उनसे व्यापार का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेशी खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ऑर्डरिंग के साथ। धन्यवाद।